Hello students, this is Divyang Srivastav, your aptitude coach and I welcome you all to the platform of Placement Adda. अब TCS NQT की सिलेक्शन स्ट्रेटजी तो हजारों पड़ी हुई है यूट्यूब पे, बट मैं बताने वाला हूं वो कॉमन मिस्टेक जो एक स्टूडेंट को फाइनल सिलेक्शन लेने से रोकती है। आपके पास सिर्फ 7 डेज बचे हुए हैं एक्चुअल एग्जामिनेशन से, बहुत लकी हुए तो शायद 10 या 12 दिन। अब दो कैटेगरी के स्टूडेंट होंगे जो ये पर्टिकुलर असेसमेंट दे रहे होंगे, या तो फिर प्रिपरेशन स्टार्ट कर रखी होगी लेकिन कंसिस्टेंसी नहीं आ रही है, या फिर दूसरे स्टूडेंट होंगे जो कि प्रिपरेशन स्टार्ट ही नहीं किए हो और बस लास्ट डे यानी कि फाइनल सबमिशन डे का इंतजार अभी भी कर रहे हो। दोनों के मन में एक ही सवाल होगा कि जॉब लगेगी कि नहीं, नौकरी मिलेगी कि नहीं। तो फर्स्ट कैटेगरी के स्टूडेंट के लिए डेफिनेटली यस, 7 डेज में स्कोर मैक्सिमाइज हो सकता है अगर सही स्ट्रेटेजी के साथ में इस हफ्ते तुम प्रैक्टिस कर सको, और डिजिटल या प्राइम में तुम्हारा कन्वर्जन भी हो सकता है। सेकंड कैटेगरी के स्टूडेंट, तुम्हारे पास तो होने के लिए कुछ है भी नहीं, लेकिन एक हफ्ते में निंजा प्रोफाइल से प्लेसमेंट लेके ज्वाइनिंग टाइम पे डीसीए एग्जाम देके प्रोफाइल अपना अपडेट कर सकते हो और इसके साथ में डिजिटल में कन्वर्जन कर सकते हो और 7 लाख का पैकेज भी उठा सकते हो। टेक इट एज अ फाइनल एग्जाम ऑफ योर लाइफ। ये 7 दिन इतना घिस दो कि जॉब लेटर तुम्हारे हाथ में हो। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का ही एक एग्जांपल ले लो, कितने ही प्रोमिनेंट प्लेयर्स की ये लास्ट इनिंग्स थी, लास्ट पर्टिकुलर उनकी ट्रॉफी थी। स्टीव स्मिथ, उसने पहले से ही प्लान किया था और बिना शोर शराबे के वो आखिरी तक खेला और अपनी बेस्ट इनिंग्स उसने डिलीवर किया। तो सेम तुम्हें भी करना है, बिना किसी शोर शराबे के, बिना किसी शो ऑफ के इतने अच्छे से पढ़ लो कि 7 दिन में तुम्हें 9.5 LPA की फीस लेके अपनी बीटेक की पूरी फीस ही तुम रिकवर कर दो। हर साल लाखों स्टूडेंट एग्जाम देते हैं और ये कॉमन मिस्टेक्स कमिट करते हैं। अगर तुम भी सेम करोगे तो फिर इसमें लर्निंग क्या हुई। सो अगर कोई भी स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट तुम्हें दिखता है तो उसे फॉलो करो, सही स्ट्रेटेजी फॉलो करो और एक अच्छा प्लेसमेंट लेके अपनी कॉलेज लाइफ एंड करो। सो हम बात करते हैं आज कुछ कॉमन मिस्टेक्स की जिसको तुम्हें अवॉइड करना है एट एनी कॉस्ट। नॉट फॉलोइंग द टीसीएस पैटर्न एंड सिलेबस। जब टीसीएस ने अपना ऑफिशियल पैटर्न एज वेल एज सिलेबस डिक्लेयर किया हुआ है तो बार बार इररिलेवेंट डेटाज, इररिलेवेंट इंफॉर्मेशन को क्यों पढ़ते हो? क्यों अभी तक तुम सही ढर्रे से तैयारी नहीं कर रहे हो? प्रिपेयर एज पर द मार्किंग वेटेज टू मैक्सिमाइज योर स्कोर। तो अपना स्कोर मैक्सिमाइज करने के लिए तुम्हारी स्ट्रेटेजी यही होनी चाहिए कि जिस भी पर्टिकुलर टॉपिक से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसको सबसे पहले ही प्रिपेयर कर लो पूरा। तो अगर तुम देखोगे, मैं ये पर्टिकुलर वीडियो, एक डेडिकेटेड वीडियो मैंने टीसीएस पे बना चुका है ऑलरेडी, आप प्लेलिस्ट पे जाके देख सकते हो। तो एलिमेंट्री स्टैटिक्स के 4 to 6 मार्क्स के क्वेश्चंस, परसेंटेज, टाइम एंड वर्क, एरिया एंड मेंसुरेशन, डेटा इंटरप्रिटेशन, देन सिंप्लीफिकेशन, प्रॉफिट लॉस, स्पीड। अब यहां के क्वेश्चंस देखो, ये हमेशा से इसका टॉप प्रायोरिटी दो। तो इन 7 डेज में तुम्हारी ऐसी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए कि सबसे पहले तो इन पर्टिकुलर टॉपिक्स पे बेस्ड क्वेश्चंस कर लो, ठीक है। सबसे पहले पीवाईक्यूज कर लो, ठीक है, सो दैट तुमको एक पैटर्न मिल जाए कि यहाँ पे टीसीएस का फिक्स पैटर्न क्या है, राइट। और उसके अकॉर्डिंगली डाइवर्सिफाई कर लो अपनी पढ़ाई और इन सब पर्टिकुलर टॉपिक्स को सबसे पहले टाइम देना शुरू करो, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं यहाँ पे कि कट ऑफ क्या रहने वाली, तो कट ऑफ देख सकते हो बहुत ज्यादा हाई होने वाली है, 80% के अराउंड में फॉर प्राइम प्रोफाइल। तो अगर प्राइम प्रोफाइल चाहते हो तो इतना कोर्स भी कंप्लीट होना चाहिए। अब अगर तुम्हारे पास टाइम बच जाए, अगर तुम्हारे पास टाइम बच रहा है, तुम्हारी प्रिपरेशन पहले से हो चुकी है, तो एट लास्ट इन पर्टिकुलर टॉपिक्स को भी कंप्लीट कर लेना। सेम विद द एडवांस पोर्शन, यहां पे भी जिसका वेटेज सबसे ज्यादा उसको सबसे ज्यादा टाइम दो। सबसे पहले कोशिश करो इन पर्टिकुलर टॉपिक्स को एक थॉरोली बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लो और लास्ट के टाइम में इन पर्टिकुलर टॉपिक्स पे बेस फॉर्मूलाज को भी देख के जाना, ठीक है, ताकि आप अपने स्कोर को मैक्सिमाइज कर लो। सेकेंड वुड बी अ रीजनिंग टेस्ट। अब रीजनिंग का भी आपको पता है यहाँ पे वेटेज बहुत होने वाला है। सेक्शनल यहाँ पे कट ऑफ रखी जाएंगी, सेक्शनल कट ऑफ यहाँ पे भी अराउंड 80% रहेगा। कोडिंग एंड डिकोडिंग, ये ऐसा चैप्टर है, इससे अराउंड 2 to 3 इससे ज्यादा भी क्वेश्चंस आते हैं। तो हमेशा अपनी स्ट्रेटजी ऐसी रखना कि ये सारे चैप्टर जिनका वेटेज ज्यादा से ज्यादा है इसको कंप्लीट कर लेना। अगर कभी कोडिंग नहीं पढ़ा हुआ है तो कोडिंग एंड डिकोडिंग से ही शुरुआत करना, क्योंकि इसके अराउंड में क्वेश्चंस बहुत आते हैं। पजल्स चैप्टर नहीं छोड़ना, नहीं मिस करना, ठीक है। तो राइट स्ट्रेटजी फॉलो करना, मैं इस चीज को रिपीट नहीं करूंगा। वर्बल में भी मैंने एक फुल डेडिकेटेड वीडियो बना रखा है कि वर्बल एबिलिटी की प्रैक्टिस कैसे करें।
वर्बल को कंफ्यूज मत हो कि मुझे इंग्लिश बहुत अच्छे से आता है, मेरा कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छा है, मैंने बहुत सारे डिबेट्स वगैरह में पार्टिसिपेट किया। यहाँ पे इंग्लिश इज टोटली डिफरेंट। यहाँ पे वो कैब भी आनी है, ग्रामर भी आनी है और इसके साथ में रीडिंग कॉम्प्रहेंशन भी आना है, जिसमें तुम एक भी क्वेश्चन अफोर्ड नहीं कर सकते हो गलत करने का। ठीक है, तो ये हो गया आपका एग्जामिनेशन पैटर्न। स्किप चैप्टर दैट यू आर नॉट मच कॉन्फिडेंट विद। अब लास्ट मोमेंट पे सिर्फ एक हफ्ता बचा हुआ है, तो उन पर्टिकुलर टॉपिक्स को पहले ही आप छोड़ दो, उसको स्किप कर दो जिसमें आपका कॉन्फिडेंट नहीं है। स्किप चैप्टर विद लेस वेटेज। अभी हमने डिस्कस किया जो भी चैप्टर्स का वेटेज कम है उसको आप स्किप कर सकते हो, सो दैट आप अपने 7 डेज को इफेक्टिवली यूज करके अपने स्कोर्स को मैक्सिमाइज कर लो। आपका प्राइमरली गोल है इस कोर्स को कैसे हम मैक्सिमाइज कर सकते हैं। राइट, नेक्स्ट वुड बी वेस्टिंग इनफ टाइम ऑन एकेडमिक्स, कॉलेज लाइफ, फेस्ट, फेयरवेल्स। ठीक है, अभी देखोगे हर एक कॉलेज में फेस्ट चल रहा है, कोई ना कोई यहाँ पे सिंगर आया हुआ है, कोई ना कोई यहाँ पे सेलिब्रिटी आया हुआ है, इसके साथ में फेयरवेल्स भी चल रहे हैं बहुत सारे स्टूडेंट्स की लाइफ में। और यहाँ पे एकेडमिक और कॉलेज लाइफ को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हो, रेलेवेंस देख लो। कॉलेज कहीं नहीं जाने वाला, ना ही कॉलेज के फ्रेंड्स कहीं जाने वाले हैं। एक हफ्ते का ब्रेक लो, हर जगह से गायब हो जाओ, हर जगह से गायब हो जाओ और इतने अच्छे से प्रैक्टिस करो कि कोई तुम्हें हरा ना सके। राइट, TCS वोंट बी हैपनिंग अगेन, नो सेकंड चांस, कोई तुम्हें सेकंड चांस नहीं मिलने वाला। ये जो तुम्हारा ऑफ कैंपस एग्जाम होगा ये अब कभी नहीं होने वाला, ये लास्ट अटेम्प्ट होगा जो कि तुम ऑफ कैंपस दे रहे हो। ऑल द 4th ईयर ऑफ कॉलेज एफर्ट्स एंड स्वीट विल बी पेड ऑफ विद द ऑफर लेटर। राइट, तो इसको अपना लास्ट एग्जाम की तरह कंसीडर करो। ये तुम्हारी इनिंग्स इतनी अच्छी होनी चाहिए कि तुम्हारे लिए सब अपलॉड करें, सब क्लैप करें। करेक्ट। नेक्स्ट आपका वेटिंग फॉर द लास्ट डे फॉर द प्रिपरेशन। बहुत लोगों अभी भी सोए हुए हो, प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हो, आलस कर रहे हो कि लास्ट डे हम जाके बस एग्जाम्स दे आएंगे, अब तो कुछ नहीं हो सकता है। बिलीव मी 7 डेज आर सफिशिएंट कि कम से कम तुम्हारे पास निंजा प्रोफाइल हो। निंजा प्रोफाइल के लिए करना क्या है, तुमको टॉपिक्स जो रेलेवेंट टॉपिक्स हैं एज पर देयर रिलेवेंस इन द एग्जामिनेशन, जिसका भी वेटेज जैसा आया हुआ है उसको हमेशा से तुम प्रैक्टिस करके जाओगे। हार्डली 2 to 3 डेज प्रायर तुम्हें इंटीमेशन मिलेगा रिगार्डिंग योर असेसमेंट डेट, है ना। तो अगर एग्जाम 10 तारीख को होना होगा या 15 तारीख को होना होगा तो सिर्फ 2 या 3 दिन के पहले ही इंटीमेशन मिलेगा। तो पहले से ही प्रायर अपना रेडी रखो, पहले से ही मॉक्स दे लो ताकि तुम एक हैबिचुअल हो जाओ उस पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में एग्जाम्स को देने के लिए। प्रायोरिटाइज 7 डेज अकॉर्डिंग टू योर प्रिपरेशन। सिर्फ 7 डेज है तो अपना हर एक टॉपिक, हर एक पर्टिकुलर सेक्शंस पे टाइम एलोकेट कर लो और इनफ है कि इतना डेज तुम दे सकते हो। अगर 7 डेज पे भी देखो, अगर रफली आपके पास, अगर आप बाकी के स्टेप्स हटा दो, कॉलेज लाइफ से ब्रेक ले लो, कॉलेज अभी नो नीड टू अटेंड द कॉलेज, ठीक है, कॉलेज जाने की भी जरूरत नहीं है। अगर रेगुलर जा रहे हो, बहुत ज्यादा वहां पे टर्म्स एंड कंडीशंस है कि 90% अटेंडेंस इज कंपलसरी, 75% अटेंडेंस इज कंपलसरी, बैलेंस करके अप्रोच करो, ठीक है, ताकि इस पर्टिकुलर टाइम को आप यूटिलाइज कर सको। ठीक, कॉलेज कभी भी आपको बाउंड नहीं कर सकता है कि आप कैंपस प्लेसमेंट में मत बैठो, कुछ नहीं होने वाला वहां पे, वहीं सब कुछ होने वाला है, क्योंकि वहां से ही तुम पेड ऑफ करोगे अपनी फीस, अपने 4 साल के एफर्ट्स, जब तुम्हारे हाथ में ऑफर लेटर होगा। तो अगर मेरे पास 7 डेज है तो आपकी राइट स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, आप 7 डेज में एटलीस्ट 8 आवर्स अ डे तो दे सकते हो। तो 56 आवर्स आपके पास है जिसको आपको इफेक्टिवली यूटिलाइज करना है। अब आप कहोगे 8 डेज में कैसे दूं, मैंने तो कभी लाइफ में नहीं पढ़ा, तो करना पड़ेगा आपको, है ना। 8 आवर्स क्या आप अपने फेस्ट या फेयरवेल को नहीं दे सकते हो? बिल्कुल देते हो ना। इवन आप कोई भी पर्टिकुलर हॉबी में इंटरेस्टेड हो, आप आर्ट्स, स्पोर्ट्स या फिर कोई भी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी, तो वहां पे टाइम तो आप कंस्ट्रेंट नहीं रखते हो ना। वहां पे ऐसा नहीं कर सकते हो ना कि मैं इतना टाइम नहीं दूंगा, वहां तो अपना बेस्ट दोगे ना। और कल को जॉब भी करने जाओगे तो वहां क्या 8 to 10 आवर्स नहीं दोगे? तो अपनी सिटिंग हैबिट डालो, नहीं मन करता है मोबाइल साइड में रखो, एरोप्लेन मोड पर डालो उसको फोन पे, और इतना कंसिस्टेंट रहो कि 56 आवर्स तुम्हें देने ही देने हैं प्रैक्टिस पे। अब हमारे पास है 50 टॉपिक्स अराउंड, तो 50 टॉपिक्स को 56 आवर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर लो। और कैसे करना है वो आप पे है। अपने वीक पॉइंट देखो, अपने वीक सेक्शंस देखो, अपने स्ट्रॉन्गर साइड देखो। जिस भी पर्टिकुलर टॉपिक पे, सेक्शन पे आपका कमांड अच्छा है उस पे थोड़ा सा कम फोकस अप कर लो, बाकी चीजों पे बराबर बैलेंस फोकस करके आप अपनी पढ़ाई कर सकते हो। नॉट फॉलोइंग द बैलेंस अप्रोच
with all the sections. बहुत सारे स्टूडेंट क्या मिस्टेक करते हैं कि उनको लगता है कि एप्टीट्यूड सेक्शन उनका उतना ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है, तो वो पहले ही कोडिंग कर लेते हैं और वो सोचते हैं एप्टीट्यूड लास्ट डे में हम कर लेंगे। एप्टीट्यूड तो सिमिलर होता है जैसे हमारा 9th-10th में हमने मैथमेटिक्स दिया था, तो मैथमेटिक्स और एप्टीट्यूड में बहुत ज़्यादा वास्ट डिफरेंस होता है। यहाँ पे कोई भी स्टेप मार्किंग्स नहीं मिलते हैं, डायरेक्ट एमसीक्यूज आते हैं। एमसीक्यूज में एक ही चीज़ होता है, या तो फिर क्वेश्चन सही होगा या तो फिर गलत होगा। गलत होगा तो पूरा पूरा मार्क्स कटेगा, वहाँ पे कोई भी स्टेप मार्किंग नहीं होने वाली, कोई भी तुम्हारे स्टेप्स को वहाँ पे वैल्यू नहीं कर रहा है। तो सेक्शनल कट ऑफ का यहाँ पे प्रोविजन होगा, दैट मीन्स हर एक पर्टिकुलर सेक्शन में लॉजिकल से लेके एप्टीट्यूड वर्बल आपका यहाँ पे सेक्शनल कट ऑफ है, यानी कि एक बैलेंस अप्रोच होना चाहिए। आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि मैक्सिमाइज कर सको अपने स्कोर को, सो दैट यू शुड बी एलिजिबल फॉर द प्राइम और डिजिटल प्रोफाइल। तो आपका फोकस होना चाहिए कि कैसे मैक्सिमाइज कर सको। अब मैक्सिमाइज कैसे कर सकते हो? वर्बल एक ऐसा पर्टिकुलर सेक्शन है जिसमें आप ज्यादा से ज्यादा स्कोर मैक्सिमाइज कर सकते हो। तो लास्ट मोमेंट पे बस मॉक्स दो अच्छे से। ओवरऑल कंपोजिट स्कोर हमेशा देखा जाएगा, तो जितना भी आपका कंपोजिट स्कोर आपका फाउंडेशन और फिर एडवांस सेक्शन में बनेगा, उसी के बिहाफ पे आपका इंटरव्यूज होगा और उसी के बिहाफ पे आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। तो ये सब पॉइंटर्स आप ध्यान में रख के अपनी प्रिपरेशन करो। देन कम्स इन पिक्चर द इग्नोरिंग टाइम मैनेजमेंट इन प्रैक्टिस। तो कई बार ऐसा करते हैं कि एक्चुअल एग्जामिनेशन के टाइम पे या फिर हम जब प्रैक्टिस कर रहे होते हैं तो हम कुछ पर्टिकुलर मिस्टेक्स करते हैं, जैसे कि हम बहुत ज़्यादा टाइम दे देते हैं, वेस्ट कर देते हैं किसी एक पर्टिकुलर सेक्शंस पे, या फिर हमको एक राइट स्ट्रेटजी नहीं पता होती। देखो, कभी भी आप एग्जाम्स को अटेम्प्ट करो या फिर मॉक्स दो, हमेशा सोचो कि कैसे विदाउट पेन एंड पेपर हम सॉल्व कर सकते हैं। तो बहुत सारे टेक्निक्स होते हैं, ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड होता है एक, तो ठीक है, सिर्फ आप ऑप्शंस को देख के वैल्यूज को आप प्लेस कर सकते हो गिवन क्वेश्चंस में और देख सकते हो कि कौन सी पर्टिकुलर वैल्यूज उस पर्टिकुलर क्वेश्चन पे फिट हो रही हैं, उस पर्टिकुलर कंडीशन को सेटिस्फाई कर सकती हैं। यूज शॉर्ट ट्रिक मेथड्स। बहुत सारे क्वेश्चंस आप सिर्फ शॉर्ट ट्रिक से कर सकते हो, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चंस को मैंने ऑलरेडी अपने लेक्चर्स में कवर कराया है। इफ यू आर समवन हु इज न्यू टू द पर्टिकुलर प्रिपरेशन प्लान, आप प्लेलिस्ट में जाके क्वेश्चंस की एक डेडिकेटेड लेक्चर वीडियो देख सकते हो। हर एक पर्टिकुलर टॉपिक्स को मैंने कवर कराया है और उन पर्टिकुलर वीडियोस में मैंने बहुत सारी शॉर्ट ट्रिक्स कवर कराएंगे। ट्राई नॉट यूजिंग द पेन एंड रफ शीट एट फर्स्ट इंस्टेंट। अब आपकी आदत होती है, आप जैसे ही क्वेश्चंस को देखते हो आप तुरंत पेन से यूज करना लग जाते हो। कोशिश करो कि पेन का यूज कम से कम हो, जो भी हो मेंटल कैलकुलेशन करो या आप पिक्टोरियल फॉर्म में या विजुअलाइज कर लो क्वेश्चन को और कम से कम पेन करो, क्योंकि पेन का यूज करने से आपका टाइम ज्यादा कंजम्पशन होगा। इन फर्स्ट 2 मिनट्स जस्ट गो थॉरली विद द कंप्लीट सेक्शन। पहले के 2 मिनट में आपका प्लान ही ऐसा होना चाहिए कि आप एक बार जैसे ही आपके स्क्रीन पे सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं, आप कोई भी पर्टिकुलर सेक्शन का मॉक दे रहे हो या एक्चुअल असेसमेंट में भी जाओ, एक ये स्ट्रेटजी फॉलो करो कि शुरू के 2 मिनट में आप जल्दी जल्दी सारे क्वेश्चंस देख लो। इससे होगा क्या, आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि एक्चुअल में एग्जामिनेशन में कैसे कैसे क्वेश्चंस आए। आप सपोज करो 25 क्वेश्चंस है, आपको 25 में से 25 क्वेश्चंस नहीं करने होते हैं, ठीक है। कट ऑफ को ध्यान में रखते आपको हार्डली वहां पे 22 से 23 क्वेश्चन आ रहे होते हैं, तो सिर्फ उनको अटेम्प्ट कर लो। जो भी क्वेश्चन आपको फर्स्ट गो में लग रहा है कि ये क्वेश्चन नहीं होंगे, उसको लास्ट के लिए रख लो। लास्ट में जब 3-4 मिनट बचेगा तब वहां पे अटेम्प्ट करना, सो दैट आपकी प्रोडक्टिविटी भी रहेगी और एक अच्छे टाइम मैनेजमेंट के साथ में आप क्वेश्चन पेपर को खत्म भी कर सकते हो। क्योंकि कई बार बच्चों के डाउट्स आते हैं, उनकी कंप्लेंट्स रहती हैं कि टाइम वहां पे बहुत कम अलॉट था, जिसकी वजह से मेरे बहुत सारे क्वेश्चंस ही छूट गए या मेरा पूरा सेक्शन ही छूट गया। तो इसको अवॉइड करने के लिए क्या करना होगा, टाइम मैनेजमेंट अच्छा करना पड़ेगा। स्टार्टिंग के 2 मिनट हमेशा ऐसा करना, हर एक पर्टिकुलर सेक्शन के लिए मैं बात कर रहा हूं कि पहले गो थ्रू कर लेना सारे 25 के 25 क्वेश्चंस। अब आपको एक रफ आइडिया लग जाएगा कि कौन से क्वेश्चंस ऐसे हैं जो सिर्फ आप 5 सेकंड में कर सकते हो, कौन से क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें हाँ 30-40 सेकंड्स लग सकता है, और कौन से सेक्शंस ऐसे हैं जिसमें शायद आप कंफर्टेबल तो हो बट 2-3 मिनट लगेगा। तो जो जिसमें ज्यादा टाइम लगेगा उसको लास्ट के लिए रख देना। इससे क्या हुआ, आपने सारे क्वेश्चंस को भी आपने विजिट कर लिया, ठीक है, और आपने एक स्ट्रेटेजाइज कर लिया कि कौन से क्वेश्चन को आपको पहले अटेम्प्ट करना है। नेक्स्ट वुड बी नॉट फॉलोइंग पैरेलल रिवीजन। अब होता क्या है, अब हमारे पास सिर्फ 7 डेज हैं। अब रिवीजन करने के लिए हमारे पास बहुत सारा कंपोजिट क्या है, सिलेबस है। ये यहाँ पे ऐसा नहीं है कि एकेडमिक पार्ट को हम क्या करते हैं, एकेडमिक्स की प्रिपरेशन करते हैं, एक दिन रात में पहले जल्दी से हम रिवाइज करके पूरा कोर्स कंप्लीट कर देते हैं। यहाँ चीज़ें बहुत डिफरेंट होंगी। यहाँ पे आपको मल्टीपल कोर्सेज करने पड़ेंगे। कोडिंग अलग कर रहे हो,
वर्बल अलग कर रहे हो, एप्टीट्यूड अलग कर रहे हो, इसके साथ में एप्टीट्यूड भी करना है, करेक्ट। तो ये सब चीज़ों का जब कंपोजिट स्कोर होगा, जब कंपोजिट होगा तो आपके पास 4 सेक्शंस और 50 टॉपिक्स से भी ज़्यादा टॉपिक्स आपके पास होंगे। तो रिवीजन इज द ओनली की, मल्टीपल रिवीजन करो, नेवर एंडिंग लूप, जैसे एक लूप में होता है ना, ये सर्कल फॉलो कर रहे होते हो, सेम ऐसे ही रिवीजन करो। या तो फिर एक टाइम बना लो कि सपोज करो आज मैंने पूरा दिन कोई चीज़ पढ़ा, बाय द एंड ऑफ द डे सोने से पहले मैंने सब चीज़ों को एक बार रिवाइज किया, तो एक लूप हो गया ये। या आप ऐसे भी कर सकते हो, आज का पूरा पढ़ा, मॉर्निंग में एक फ्रेश स्टार्ट के साथ में वो सब चीज़ें हाफ एन आवर के लिए आपने रिवीजन कर लिया। तो इससे क्या होगा, आप जो भी टॉपिक अच्छे से पढ़ोगे आपका उसमें रिवीजन बना रहेगा, कमांड बना रहेगा, और आपकी एक तरीके से आपकी मेमोरी में वो चीज़ें रिटेन रहेगा फॉर अ लॉन्गर रन। नेक्स्ट वुड बी नॉट फॉलोइंग स्ट्रक्चर्ड प्रिपरेशन। आप कई बार ऐसे होते हो कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रक्चर्ड वे में पढ़ाई नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो आप क्या करना पड़ेगा आपको, सबसे पहले तो प्रीवियस ईयर पैटर्न को फॉलो करो, क्योंकि हमेशा टीसीएस फॉलोज द सेम ट्रेंड। हमेशा आप देखोगे टीसीएस के कोई भी असेसमेंट एग्जामिनेशन में सेम ट्रेंड होता है। दैट मीन्स वो कभी भी क्वेश्चन डाइवर्सिफिकेशन नहीं करते हैं, दे आर फॉलोइंग द सेम स्ट्रक्चर ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है। यानी कि जो एक्चुअल क्वेश्चंस पहले आए हुए थे वही क्वेश्चन को रिपीट करते हैं, वो सिर्फ वैल्यूज चेंज करते हैं, सिर्फ ऑल्टरेशन उसकी वैल्यूज या डिजिट्स में होता है ना। डिफिकल्टी लेवल हमेशा सेम, वैरायटी ऑफ क्वेश्चन हमेशा सेम। तो क्यों ना हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को इतने अच्छे से प्रैक्टिस कर लें कि हम आने वाले दिन में सिर्फ 7 दिन में 7 मॉक्स लगा के पेपर को निकाल सकते हैं। 7 days 7 प्रीवियस ईयर असेसमेंट पेपर। अब प्रीवियस ईयर असेसमेंट पेपर आपको फाइंड आउट करना है तो आप इसमें प्रेप इंस्टा वेबसाइट पे जा सकते हो, वहां पे आपको हर ईयर के प्रीवियस ईयर असेसमेंट पेपर मिल जाएंगे। सिर्फ पीवाईक्यू करके आप 70% ऑफ द कोर्स पैटर्न कवर कर सकते हो और आप इजीली कोई भी एग्जाम क्रैक कर सकते हो। आई गारंटीड यू कि आप सिर्फ 7 दिन 7 प्रीवियस ईयर असेसमेंट पेपर देके चले जाओ, आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा, ठीक है। नोट माई वर्ड्स, टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पर्टिकुलर सेंटेंस, आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा। आप 7 प्रीवियस ईयर असेसमेंट पेपर लगा के जाओगे। बट यहाँ पे कैच है। क्या कैच है कि आप इस तरह से प्रिपरेशन करोगे कि 7 के सातों जो असेसमेंट कर रहे हो इसमें जो भी क्वेश्चंस आए, ठीक है, उसके अराउंड में कैसे भी क्वेश्चंस आ जाए तो आप कर लोगे, है ना। रट के नहीं जाना, यू डोंट हैव टू मग अप द वैल्यूज। आपको करना क्या है, उसके कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए, उसके शॉर्ट ट्रिक्स करके जाओगे, उन पर्टिकुलर क्वेश्चंस पे बेस शॉर्ट ट्रिक्स करके जाओगे, ठीक है। और उन पर्टिकुलर क्वेश्चन पे बेस कम से कम नहीं तो 5 क्वेश्चंस करके जाओगे, 5 क्वेश्चंस ईच, सो दैट एग्जाम में कैसी भी वैल्यू आ जाए, डिफिकल्टी लेवल कैसा रहे, आप पहले से ही प्रिपेयर रहो और आपका एग्जाम क्लियर हो जाए। नेक्स्ट वुड बी कॉमन मिस्टेक्स टू अवॉइड, दैट इज लैक ऑफ कोडिंग प्रैक्टिस। अब कई बार स्टूडेंट ऐसे होते हैं, ठीक है, सपोज आपका नॉन आईटी बैकग्राउंड है या आपको लग रहा है कि आपने 4 साल तो बीटेक कर रखा है और आपकी प्रोफिशिएंसी बहुत अच्छा है, आपका नॉलेज, आपका कमांड बहुत अच्छा है कोडिंग पे, तो आप प्रैक्टिस ही नहीं करते हो। आप 7 days अपने पास, तो आप 5 into 7 यानी कि 35 कोडिंग क्वेश्चंस तो प्रैक्टिस करके जाओ ही जाओ। कैसे प्रैक्टिस करोगे, आप क्या कर सकते हो, बेस्ट पार्ट होगा आप प्रेप इंस्टा पे चले जाओ, वहां पे आप जैसे ही टॉप 100 कोड्स की लिस्ट देखते हो, है ना। अब आपको क्या होगा, टॉप 100 कोड्स जो बार बार हर एक पर्टिकुलर एग्जाम्स में असेसमेंट में रिपीट हुआ है, तो कोई भी कैंपस प्लेसमेंट्स के लिए आप जाओगे, ये सारे पर्टिकुलर प्रोग्राम्स को अपनी जो भी आप कंफर्टेबल आपकी लैंग्वेज होगी उसमें आप कर सकते हो, ठीक है। तो आपको C++, जावा और पाइथन सब पे ये सब पर्टिकुलर कोड्स आपको मिल जाएंगे। यू जस्ट नीड टू प्रैक्टिस ऑल दीज क्वेश्चंस। अब 35 क्वेश्चंस कैसे चूज करोगे, देखो बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिसपे आप पहले से ही कंफर्टेबल होगे, जैसे रिवर्सिंग ऑफ नंबर, पावर ऑफ अ नंबर, ये सब कोड्स आप पहले से जानते हो। आपको करना क्या है, वो कोड्स कर लेना जो कि प्रीवियस ईयर पैटर्न पे आए हुए हैं या जिनके आने की चांसेस सबसे ज्यादा मैक्सिमाइज है, ठीक है। तो इन 100 कोड्स को आप अच्छे से कर लोगे, अपने कोई भी पर्टिकुलर लैंग्वेज में जो भी आपकी जिस पे भी आपकी फ्लुएंसी हो, जिस पे भी आपकी कमांड हो, जो भी आपकी डिजायर्ड आपकी लैंग्वेज हो, आप उसमें कर सकते हो, तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, राइट। और इस तरह आप क्या कर सकते हो, 7 days में हर दिन 5-5 कोड्स करके इसको 3 hours देके, मैं एज्यूम कर रहा हूं कि आप अगर 3 hours कोडिंग पे दे रहे हो, ठीक है, तो आपका एटलीस्ट डिजिटल एंड प्राइम प्रोफाइल जरूर कन्वर्जन हो जाएगा।
अब उन बच्चों के लिए जो नॉन आईटी बैकग्राउंड से हैं, ठीक है, जिनको बहुत ज़्यादा कमांड नहीं है आपके कोडिंग स्किल्स पे, तो आप क्या कर सकते हो, आप भी सेम रूटीन फॉलो करके आप एटलीस्ट निंजा के लिए एलिजिबल हो सकते हो। आपने सिर्फ ये 35 कोड्स कर लिए तो आप एलिजिबल हो जाओगे, क्योंकि आपके कैसे भी करके 1 और 2 क्वेश्चन सेट तो डेफिनेटली प्रॉब्लम सेट तो आपकी डेफिनेटली वहां पे बन जाएगा, ठीक है, क्योंकि आपके सबकॉन्शियस को भी, माइंड को भी पता है आपके पास खोने के लिए कुछ नहीं है। अब जब सबकॉन्शियस माइंड को इतना सब चीजें पता चल जाता है तो आपकी मेहनत, आपकी हार्ड वर्क कभी भी वेस्ट नहीं जाएगा। 7 दिन सिर्फ 35 कोर्स करके चले जाओ, आई जस्ट प्रॉमिस यू कि इसी कोर्स में पर्टिकुलरली आपका कोई ना कोई वहां पे टेस्ट केस आने वाला है। तो बस इतनी प्रैक्टिस करके जाओ, निंजा प्रोफाइल आपकी डेफिनेटली कन्वर्ट हो जाएगी फॉर ऑल दोज पीपल जिसने कभी भी पर्टिकुलर असेसमेंट एग्जाम्स के लिए पहले से नहीं पढ़ रखा है। जो पहले से पढ़ के आए उनका मैक्सिमम टारगेट होना चाहिए कि डिजिटल और प्राइम में कन्वर्जन हो, तो यहां पे 2 to 3 आपको टेस्ट केसेस पास करने पड़ेंगे। ओके, नेक्स्ट वुड बी वॉचिंग ओनली वीडियोस एंड गिविंग इनफ मॉक्स एंड नॉट गिविंग इनफ मॉक्स। अब बार बार मिस्टेक्स क्या करते हैं बच्चे कि वो वीडियो पे वीडियो देख रहे होते हैं, एक वीडियो इसके पूरा, दूसरा वीडियो देख रहे हैं, दूसरा वीडियो इसके पूरा, दूसरा तीसरा देख रहे हैं, ठीक है, या रील्स बार बार स्क्रॉल कर रहे हो। क्या कर रहे हो तुम, रील्स कहीं नहीं जाने वाला है ना, रील्स कहीं नहीं जाने वाला। 7 दिन तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है, रील्स बाद में भी आएगा, पूरा दिन स्क्रॉल करते रहना, रील्स कभी नहीं खत्म होती हैं। तुम पूरा दिन लेके भी रील्स स्क्रॉल करोगे, रील्स नहीं खत्म होने वाली हैं, बट ये 7 दिन 1 by 1 खत्म हो रही हैं। तो जस्ट वॉचिंग वीडियोस इज अ टाइम वेस्ट। कैसा भी वीडियोस देख रहे हो, एजुकेशनल वीडियोस देख रहे हो या स्पोर्ट्स से रिलेटेड या कुछ भी, टाइम बाउंडेड एग्जामिनेशन फील लेना है तो तुम्हें मॉक्स देना पड़ेगा। मॉक्स क्या होगा एक तरीके से समझ लो, अब तुम्हारे पास लास्ट डेज है, 7 डेज है, 7 मॉक्स नहीं दोगे तो कैसे हैबिचुअल होगे कि वहां पे 190 मिनट्स का कंपोजिट टेस्ट दोगे, फिर वहां पे तरह तरह के ख्याल आएंगे, मन नहीं लगेगा, इधर उधर डिस्ट्रैक्शन होगा, एंजाइटी होगी, डिप्रेशन और ज्यादा होगा, है ना। तो क्या होगा, इसलिए बेटर है कि 7 मॉक्स आप दो, अडेप्ट अकॉर्डिंगली, उसी के अकॉर्डिंगली आप अडेप्ट करो। मोबाइल फोन को अपना फ्लाइट मोड पे डालो और जब भी दो पेपर तो एक पीसफुल माइंड के साथ में दो, एक पीसफुल प्लेस पे दो ताकि आप हैबिचुअल हो जाओ, ठीक। 3 आवर्स की अपनी सिटिंग हैबिट डाल लो, ठीक है। अब 3 आवर्स की सिटिंग हैबिट हम बहुत बार इंटेंशनली अनइंटेंशनली तो डाल ही देते हैं ना, करेक्ट। जो भी चीज हम विलिंगली करते हैं वहां पे हम तो मन लगा के 3 घंटे दे देते हैं, तो ये भी तो एक तरीके से तुम्हारी लाइफ टर्निंग मूवमेंट हो रही है, इट इज अ लाइफ टर्निंग मूवमेंट। एक बार प्लेसमेंट मिल गया तो सबके मुंह बंद हो जाएंगे, जिसने भी तुम्हें नालायक समझा, नाकारा समझा, राइट, उनके मुंह बंद कर दोगे एक बार तुम्हारे पास ऑफर लेटर हो। और लास्ट में मॉक एनालिसिस जरूर करो ताकि आप अपने इवेल्युएट कर सको वीक पॉइंट और आपके स्ट्रेंथ पॉइंट क्या है ना, कहां पे स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट है, कौन सी मिस्टेक्स आप बार बार कर रहे हो, कैलकुलेशन मिस्टेक्स कर रहे हो, कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक्स कर रहे हो, या फिर टाइम आपका नहीं अच्छे से मैनेज हो पा रहा है। ये सब चीजें एनालिसिस कैसे मिलेगा, जब आप मॉक्स दोगे, खुद से मॉक्स दोगे, ठीक है। नॉट फॉलोइंग TCS स्पेसिफिक पैटर्न। अब कई बार होता है स्टूडेंट्स बस ऐसे ही आंख बंद करके एग्जाम्स में, एक्चुअल एग्जाम्स में अपेयर हो जाते हैं, उनको पता ही नहीं कि TCS का एक्चुअल एग्जामिनेशन पैटर्न कैसे होने वाला है, वो फैमिलराइज ही नहीं पैटर्न से। जैसे कि यहाँ पे स्विचिंग अमंग द सेम सेक्शन इज अलाउड, लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे सोचते हैं कि 1 से 2 क्वेश्चन पे नहीं जा सकते, 2 से 3 क्वेश्चन पे नहीं जा सकते हैं, या 1 से डायरेक्ट 18 क्वेश्चन पे नहीं जा सकते, या 18 से फर्स्ट क्वेश्चन पे नहीं जा सकते हैं। डेफिनेटली आप जा सकते हो, स्विचिंग अमंग द सेम सेक्शंस इज अलाउड। आप कोई भी पर्टिकुलर सेक्शन पे अलाउ कर, मतलब कोई भी पर्टिकुलर क्वेश्चन फ्रॉम द सेम सेक्शंस आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, स्विच कर सकते हो, है ना। तो मैंने जैसे आपको पहले बताया कि सपोज आपके पास 20 क्वेश्चन है, ठीक है। आपका सबसे पहले एक्शन प्लान ऐसा होना चाहिए कि आप एक बार थॉरोली विजिट कर लो स्टार्टिंग के 2 मिनट्स के लिए। अब उससे होगा क्या, शुरू के 2 मिनट में अगर आपने जल्दी जल्दी सारे क्वेश्चंस देख लिए, आपको टोन पता चल गई, आपको पता चल गया इसका डिफिकल्टी लेवल कैसा है, कौन से क्वेश्चन पे आप कम टाइम करके उसको आप अटेम्प्ट करते हो। तो सपोज मेरे पास ऐसा हुआ कि 3rd 4th बहुत इजी क्वेश्चन आया, 10th इजी आया, 8 अच्छा आया, मैंने पहले जल्दी जल्दी करके ये सब 10 क्वेश्चंस मैंने कर लिए, 10 क्वेश्चंस मैंने सिर्फ 5 मिनट्स में कर लिए। अब मेरे पास कितने क्वेश्चन बचे, 10 क्वेश्चन बचे, मेरे पास टाइम कितना बचा, 5 + 2 7, और टाइम मेरे पास अभी भी 18 मिनट है, तो 18 मिनट में 10 क्वेश्चन। तो आप ऐसे बार बार मल्टीपल करके आप क्या कर सकते हो, अपने टाइम को कम से कम कंज्यूम करके मैक्सिमम एफिशिएंसी ला सकते हो।
ऑन स्क्रीन कैलकुलेटर आपको अलाउड है, बट बहुत सारे स्टूडेंट को पता ही नहीं है, तो वो क्या करेंगे, अभी भी क्वेश्चंस में कैलकुलेशन है तो वो मैनुअली करेंगे, उनको पता ही नहीं है कि ऑन स्क्रीन कैलकुलेटर अलाउड है। नो सेक्शनल स्विचिंग इज अलाउड, यानी कि आप एक सेक्शन से दूसरे सेक्शन पे विदाउट कंप्लीटिंग द सेम सेक्शंस आप जंप नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो ये कुछ चीजें थी जो आपको गो थ्रू करना है। आई होप दिस पर्टिकुलर टॉपिक एंड एज वेल एज दिस पर्टिकुलर सेशन is relevant for your information, for your studies, and if you find this particular video informative and helpful, you can share it among your friends so that maximum of the student can avoid these particular mistakes and can definitely crack the TCS and QT examination. All the best for your assessment examination, and I just want you to be selected in the TCS for digital or for prime or for Ninja profile. Also student, if you are watching our channel for the very first time, we recently have started the session, a series of session where you can do your entire aptitude preparation, ठीक है। तो अब अगर आप TCS NQT या कोई भी पर्टिकुलर एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो दिस इज द परफेक्ट प्लेस, राइट। आप इससे एंटायर अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो। यू कैन फाइंड द वीडियो लेक्चर्स इन द चेकलिस्ट। आप जैसे ही प्लेलिस्ट पे जाओगे आप अपनी इंटायर प्रिपरेशन यहाँ से कर सकते हो। तो आपको सारे वीडियोस लेक्चर मिलेंगे जिससे आप कॉन्सेप्ट्स को समझ सकते हो। इसके साथ में वी आर प्रोवाइडिंग यू द फ्री मॉक्स, द कंप्लीट क्वेश्चन पेपर, दैट इज द PYQs, मॉक्स, क्विजेस एंड एवरीथिंग एब्सोल्युटली फ्री। तो आप यहाँ से पूरी प्रिपरेशन कर सकते हो। ऑल्सो स्टूडेंट, वी हैव मेड अ कम्युनिटी, सो जस्ट गो एंड ज्वाइन इट। द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स so that you get the hiring updates at earliest. Also there we post regular quizzes and mocks for your entire preparation. That was all about the session. Hope you like it. Before just switching to this particular video, make sure that you have subscribed to our channel and like this particular video and share it among your students and class groups. Thank you all.